एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं इसके बारे में। ये देखते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस कितने लेवल पे होता है। इंडिया में इलेक्शंस होता है 3 लेवल में। एक होता है सेंटर, एक होता है स्टेट्स और एक होता है लोकल बॉडीज। तो सेंटर में देखिए तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि राज्यसभा और साथ ही लोकसभा में भी होता है इलेक्शन। लेकिन हम बात करें अगर केवल डायरेक्ट इलेक्शन की, तो यानी कि डायरेक्ट का मतलब ये कि जहाँ पे व्यक्ति खुद जाके वोट देता है, तो वो होता है केवल लोकसभा के अंदर। इसी तरह स्टेट्स में भी विधान परिषद भी हो सकती है, जो कि 6 स्टेट्स के अंदर है, पर वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं इनडायरेक्टली। तो डायरेक्ट इलेक्शंस कहाँ पे होते हैं? सिर्फ विधानसभा के अंदर। और लोकल बॉडीज़ की अगर बात करें, तो अगर आप रहते हैं गाँव के अंदर तो आपके यहाँ पे होगा पंचायत का चुनाव, और अगर आप रहते हैं शहरों में तो आपके यहाँ पे होगा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव। इसी तरह से ये इलेक्शंस भी जो होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो कुल मिला के इंडिया में 3 बार एक व्यक्ति 5 साल के अंदर अपने अपने एमपी को, एमएलए को, पार्षद को चुन सकता है। तो इसका मतलब कि कम से कम एक व्यक्ति 5 साल में 3 बार ही चुनाव में वोट डालने जाता है। अब कभी कभी सरकार गिरने के कारण री इलेक्शंस हो सकते हैं, और हो सकता है कि उसके बाद आपको 4 बार या 5 बार भी चुनाव में वोट डालने का मौका मिल जाए। अब ये बात समझते हैं कि आर्टिकल 324 में, 343 के में और 343 जेड में क्या लिखा है। यहाँ पे ये लिखा है कि इलेक्शन कमीशन यानी कि जो सेंटर में होता है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो इलेक्शंस करवाता है स्टेट्स में और सेंटर दोनों की जगह, और जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो केवल लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराता है। और ये दोनों बॉडीज़, स्टेट इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन, दोनों इलेक्टोरल रोल्स बनाती हैं। ये वो रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पे कौन वोट डालेगा ये लिखा रहता है। तो यानी कि सेंटर में पहले एक बॉडी बना रही है इलेक्शन रूल्स, और वही स्टेट में भी एक बॉडी बना रही है। तो जब एक ही व्यक्ति को 3 जगह चुनाव में वोट देना है, तो 2 इलेक्शन रूल्स इसके लिए क्यों होने ज़रूरी हैं? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और यही है सारा बेसिस वन नेशन वन इलेक्शन का। जानते हैं कि क्या होता है सिंगल इलेक्टोरल रोल? इसका मतलब ये होता है कि अगर एक ही व्यक्ति को लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर और लोकल बॉडीज़ में ही उसको एक वोट डालना है, तो इसके लिए 2 अलग अलग बॉडीज़, 2 अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स क्यों बनाएंगी? एक ही बॉडी यानी कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ जो सेंटर में बैठा है वही केवल एक इलेक्टोरल रोल बना दे और वो पूरे देश पे लागू हो जाए। वही इलेक्टोरल रोल काम आएगा लोकल बॉडीज़ के लिए भी, वही काम आएगा लोकसभा और विधानसभा के लिए भी। अब बात करते हैं हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है। हम ये चाहते हैं कि पूरे देश में एक बार में चुनाव हो जाए, यानी कि लोकसभा का, विधानसभा का और लोकल बॉडीज़ का चुनाव एक साथ हो जाए। तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि 5 साल में केवल एक बार एक व्यक्ति गया, अपने ज़िले से, लखनऊ से, दिल्ली से, महाराष्ट्र में मुंबई से एक व्यक्ति एक बार में गया, एक पोलिंग बूथ के अंदर गया। वहाँ पे 3 अलग अलग खाने बने हुए हैं वोट डालने के लिए। आपने अपने एमपी को वोट दिया, एमएलए को वोट दिया और अपने पार्षद को वोट दे दिया, और 5 साल में एक बार जाके आपने तीनों का काम निपटा लिया। ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, पर इतना फीजिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा डेवलपमेंट और बहुत सारा प्रोसेसिंग लगेगी। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इससे कम भी कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं। तो बेस्ट ये होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा का चुनाव अलग से करा ले, और फिर इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन मिलकर विधानसभा और लोकल बॉडीज़ का चुनाव अलग तरह से कराएं। यानी कि एक ही व्यक्ति को 5 साल के अंदर केवल 2 बार बाहर जाना पड़े वोट डालने के लिए। हमारे पास और क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? और ये ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि पहले इलेक्शन कमीशन अपना सारा काम खत्म कर ले, यानी कि लोकसभा का और विधानसभा का चुनाव वो खुद करा ले, और उसके बाद एक दूसरे वक्त पे लोकल बॉडीज़ का चुनाव स्टेट इलेक्शन कमीशन करा दे। इससे भी क्या होगा फ़ायदा कि एक व्यक्ति केवल 2 बार बाहर जाके 5 साल के अंदर अपने नेता को वोट दे देगा। अब ये प्रोसेस कैसे किया जाएगा? इस पूरा प्रोसेस करने के लिए 4 जगह पे अमेंडमेंट ज़रूरी हैं, जिसमें पहला है संविधान। वहाँ पे आर्टिकल 85 और 174 में जो है बदलाव करने की ज़रूरत है। अब देखिएगा, आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री या जो स्टेट में होता है मुख्यमंत्री और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कह सकते हैं कि चुनाव पहले करा दिए जाए। आप देखेंगे वहाँ पे ऐसा प्रावधान है। इसका मतलब अगर हम पूरा प्रोसेस बराबर तरह से चलाते हैं, उसके बाद ये भी दिक्कत आ सकती है कि कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री अपने नेताओं से कहकर चुनाव पहले करवा ले, यानी कि 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, तो ऐसे पूरा प्रोसेस फिर बिगड़ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अमेंडमेंट लाके इस पूरे प्रोसेस को 5 साल तक कंटिन्यू कर पाए, और ऐसा प्रावधान हटाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या है? आर्टिकल 83 और 172
जो चले बिल्कुल 243 और यू की तरह। अब देखिए, अगर 3 साल में कोई लोकसभा भंग हो गई, जैसे कि मेजोरिटी खत्म हो गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, पास हो गया, तो यानी कि सरकार गिर गई 3 साल के अंदर। अब जो फिर से चुनाव होगा वहाँ पे सरकार फिर 5 साल के लिए बन जाएगी। तो जैसा हमारे पास प्रावधान है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए, वैसा ही हमें लोकसभा और विधानसभा के लिए भी लागू कर देना चाहिए कि जो नई सरकार आएगी वो केवल रिमाइंडर टर्म के लिए बनेगी। यानी कि अगर 3 साल में कोई सरकार गिर गई तो अगली सरकार 2 साल ही चलेगी। अगली चीज़ क्या है कि हमें लोकसभा के जो बिजनेस रूल्स हैं उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि आर्टिकल 198 के अंदर। उसी तरह विधानसभा के बिजनेस रूल्स में भी हमें चेंज करना पड़ेगा, जहां बात की जाती है नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में। बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन का फ़ायदा क्या है। अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को हम पूरी तरह ये मत समझें कि लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडीज़ का चुनाव एक साथ ही होगा तभी वो वन नेशन वन इलेक्शन है। ये एक स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। पहले हम चाहें तो लोकसभा का अलग से कर दें, विधानसभा और लोकल बॉडीज़ को साथ में कर दें, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि एक साल में जितने भी चुनाव होने जा रहे हैं पूरे देश के अंदर, मालूम पड़ा कि कोई सरकार ख़त्म हो रही है मार्च में, कोई हो रही है नवंबर में, तो उसको एक साथ बराबर करके एक साथ उसका कंबाइंड इलेक्शन करवा दें। इसके लिए संविधान में चेंजेस करके किसी का टर्म बढ़ा दें, किसी का टर्म घटा दें, ऐसा प्रावधान कर दें। हमें ये नहीं समझना है कि सारे के सारे चुनाव जब एक ही साथ होंगे, एक ही बार में होंगे, तभी वो वन नेशन वन इलेक्शन होगा। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए। गवर्नेंस में फ़ायदा क्या है इसका? अब देखिए, अगर आसाम का चुनाव खत्म होता है तो बंगाल का आ जाता है, बंगाल का खत्म होता है तो यूपी का आ जाता है। सरकार सारा वक्त अगर इलेक्शन मोड के अंदर रहेगी तो डेवलपमेंट कब करेगी? दूसरी बात, जब आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, उसके टाइम पे आप कोई भी डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो प्रमोट नहीं कर सकते हैं, कोई नई पॉलिसी नहीं ला सकते हैं। यही इलेक्शन कमीशन का रूल होता है। तो आप जब एक साल के अंदर 4 बार 5 बार इलेक्शन कर रहे हैं तो फिर आप कब गवर्नेंस को मैनेज कर पाएंगे? तो गवर्नेंस को मैनेज करने का बेस्ट तरीका ये है कि एक बार में आदमी जाए, सारे नेताओं को वोट डाल के आ जाए और फिर सरकार अपना काम करती रहे। दूसरी बात है फाइनेंस की। अब देखिए, तमाम तरह का पैसा खर्च होता है, स्टेट का भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, और अलग अलग जो लीडर्स हैं उनका भी। तो 2014 में अगर देखें तो 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्टेट इलेक्शंस में कम से कम 200 से 300 करोड़ सिर्फ स्टेट का एक्सपेंडिचर होता है। तो ऐसा बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, और हमारे पास 27 स्टेट्स हैं और 3 यूटीज़ हैं जहाँ पे इलेक्शन होता है स्टेट का। तो फिर हमें ये समझना है कि इन सबको कम करने के लिए हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं। अगली चीज़ है करप्शन। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ में करप्शन तो बहुत होता है, आपको पता ही है, क्योंकि इतना सारा चुनाव होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आएगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स से। तो इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब पैसा देंगी तो ये बहुत सारा करप्शन बढ़ेगा। अगर सारे इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे तो जो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस है वो भी घट जाएगी और क्रोनी कैपिटलिज्म इससे घटेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।